जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, ये गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन, ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। ये भारत की विरासत है, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और शहीद भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी जब एक साथ इस देश की स्वाभिमान और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तो ये एक साझा विरासत है जिसे हमेशा साथ लेके चलने की जरूरत है। मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है, आप जाके देख सकते हैं। छोटी उम्र से रेडी लगाता आया हूँ, मैं एक रेडी वाला हूँ और मैं दिहाड़ी मजदूर भी खुद को कहता हूँ। जो रेडी नहीं होती तो दिहाड़ी मजदूर नहीं कहता हूँ। लोग जीवन की सच्चाई से रूबरू हों, जो गरीब के जीवन मतलब श्रमिक मजदूर के जीवन में जो पीड़ा है उसे समझे, मेहनत का आबादी की जो बात को सरकार के समक्ष रख सकूं, लोगों के समक्ष रख सकूं, असली वास्तविकता पीड़ा और सच्चाई क्या है वो बता सकूं। तो मेरे पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो मैं समाज सेवक नहीं, एक समाज सुधारक बनने की कोशिश करूँ। मैं शिक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन को बदलने की कोशिश करूँगा। एक ऐसा शख्स जिसका एक छोटा सा इंटरव्यू देखते ही लाखों लोगों तक पहुंच गया। उनकी सादगी, उनकी बातें और उनकी ज़िंदगी को देखने का अंदाज लोगों के दिलों को छू गया। उनके वायरल होने की कहानी से भी ज़्यादा दिलचस्प है उनकी असल ज़िंदगी, उनका सफ़र, उनकी जद्दोजहद, उनकी सोच और वो सबक जो उन्होंने किताबों से नहीं बल्कि ज़िंदगी से सीखे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ अनसुनी बातें इरफान के साथ। सपन जड़े फूल से, मिट चुभे सूल से, लुट गया सिंगार सदी, बाग के बबूल से हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, नींद भी खुली न थी क्या है, धूप डल गई, पाँव भी उठे न थकी, जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए, साग साग जल गई, चाहत तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। ये भारत की विरासत है, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और शहीद भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी जब एक साथ इस देश की स्वाभिमान और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तो ये एक साझा विरासत है जिसे हमेशा साथ लेके चलने की जरूरत है। जिस तरीके से मैं ना सोशल मीडिया का किसी भी तरीके का मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपनी जिज्ञासा के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ। कौन वायरल हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे इसका मतलब नहीं। मैं आपको अभी भी ज़मीन पे हूँ और मेरी सोच भी अभी भी ज़मीन पे है। मेरा रिएक्शन ऐसा था कि जैसे आप लोगों ने मुझसे संपर्क करा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता था कि मैं सबसे बात करूँ, कोई मुझसे बात ना, ऐसा ना हो कि मैं किसी को बात ना कर पाऊँ। पहला रिएक्शन था कि आप अगर वीडियो वायरल हुई है तो मैं अपनी बात, मेहनत का आबादी की जो बात को सरकार के समक्ष रख सकूं, लोगों के समक्ष रख सकूं, असली वास्तविकता पीड़ा और सच्चाई क्या है वो बता सकूं। मैं और मेरा भाई है घर में, फिलहाल में हम 2 भाई हैं जो एक साथ रहते हैं, और मेरा भाई और मैं दोनों ही मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। और मेरी 2 बहनें हैं, वो 2 बहनें, उनमें से एक बहन मेरी सर्वे करने जाती है घर घर, और उसे 400 रुपये रोज़ मिलते हैं। पापा बर्फ़ बेचते हैं। एक आम परिवार की तरह, मेहनतकश परिवार की तरह अपनी ज़रूरतों के लिए जीवन में जद्दोजहद करने वाला परिवार है। हम जैसे लोगों की ज़िंदगी में ना, हमारे चेहरे की जो हंसी है उसके पीछे भी कई राज होते हैं। बहुत गम और बहुत दुख हुआ होंगे, लेकिन मैं गमों की कभी चर्चा नहीं करता, क्योंकि दुखों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमेशा गमगीन भी हो तो खुशी से बात करो। हम खाते कमाते लोगों की ज़िंदगी में बड़ी परेशानियाँ होती हैं, बहुत दुख होते हैं कि बहन की शादी करनी है तो कर्ज लेना है, घर बनाना है तो कर्ज लेना है, दुख परेशानी है तो कर्ज लेना है, क्योंकि हम बिना कर्ज लिए एक कदम नहीं रख पाते। और कर्ज हमें तोड़ता है, अपमानित करता है, हमें हमारे जीवन को कुचलता है। कर्ज हमारे स्वाभिमान को छीन लेता है, कर्ज हमारी आज़ादी को छीन लेता है। कर्ज मेरी ज़िंदगी में, मैं पहले रोटी खा लेता था। जब से वायरल हुआ हूँ, आपके नज़रिए से वायरल कह रहे हैं बार बार, तो मैं रोटी नहीं खा रहा, मुझे भूख नहीं लग रही। इसके पीछे की वजह, जिस तरीके से देश के तमाम और देश दुनिया से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरे प्यार और सम्मान दिखा रहे हैं, तो उस प्यार और सम्मान के कारण मुझे भूख नहीं लगती। जिस तरीके से अगर बंदा श्रमिक है, मेहनत मजदूरी वाला है, और उसका बच्चा भी नशे की चपेट में आ जाए तो वो चौतरफा मारा जाता है। उस चीज़ को समझें कि पुलिसिया स्लोगन पे है कि नशा मुक्त भारत बनाए, आओ मिल के। वो स्लोगन ही, पुलिस को पूरी ईमानदारी से अपना काम करना पड़ेगा एक बेहतर भारत के लिए, क्योंकि गरीब का बच्चा भी अगर नशा करने लग जाएगा तो वो जो घर है वो कहीं का भी नहीं रह जाता, एक नहीं सब मर जाते हैं, बर्बाद हो जाता है सब कुछ। उसे समझने की ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी का वो अहम पहलू है। मैं हर दूसरा तीसरा चौथा घर इससे प्रभावित है, मैं जहाँ रहता हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं खुद किस्मत मानता हूँ। अब मेरे पास, आप जिस टाइम मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना घर, ना मकान, ना कपड़ा, ना लत्ता, ना सुख, ना दुख, मुझे सब कुछ मिल गया है। अब तक जब तक आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी का हर चीज़ अचीव कर लिया है। मैं अपने परिवार के लिए नहीं, अगर मेरे पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो मैं समाज सेवक नहीं, एक समाज सुधारक बनने की कोशिश करूँगा, जिसके जद में बहुत सारे लोग आएँ और बेहतर करें। खास करके मैं शिक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन को बदलने की कोशिश करूँगा। रोटी और कपड़ा देके मैं किसी की ज़िंदगी बदलने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि वो कितने दिन इस्तेमाल में आएगा, लेकिन शिक्षा से जीवन बदल सकता है, परिवार बदल सकता है, समाज और देश बदल सकता है। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया की सभी धार्मिक ग्रंथें शिक्षा है, मतलब पढ़ाई से रिलेटिव, प्रैक्टिस उसी से होती है, और आप शिक्षा को इग्नोर नहीं कर सकते।
शिक्षा से ही महान साइंटिस्ट, लेखक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी और महापुरुष जन्मते हैं। शिक्षा ही वो दर्शन है जिससे कि आप महापुरुषों के जीवन को समझते हैं। तो शिक्षा का महत्व मुझे क्या, दुनिया के हर व्यक्ति को समझना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं गया, मैं स्कूल गया और नाम कट गया। मैं जमुना में भाग जाता था नारियल उठाने के लिए, 98 रुपये की बिकती थी। हाँ, शलम में रहते थे तो बच्चे थे, जो कुछ खाने की चीज़ों का मन करता था तो परिवार बड़ा था तो पापा किस को पैसे देते, तो नारियल दिन भर चुनते थे तो 2-3 रुपये हो जाते थे। मैं इतना जिज्ञासावान भी नहीं हूँ कि मैं रोज़ ही लगा रहूँ कि कुछ मुझे नया सीखना है। मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील, एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट और किसान और मजदूर संगठनों के साथ भी मैंने काम किया है। तो उन सब से मैंने जब बात और चर्चा विमर्श की है तो बहुत कुछ सीखा है। संविधान की शपथ या किसी महाकवि की लेख या पोर्टिकल या आर्टिकल पढ़े, मतलब सुने समझे हैं। मुझे बोलने का शौक था तो मुझे बोलने का शौक है तो ये मेरी पहले जिम्मेदारी है कि मैं जब कैमरे के सामने खड़ा हूँ, लाखों करोड़ों लोगों के सामने खड़ा हूँ, तो मैं किसी के मन को दुख या पीड़ा ना पहुँचा पाऊँ। सभी को साधने की, सबको साथ लेके चलने की मेरी कोशिश रहती है। जब हम अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी या फ्रीडम टू स्पीच की बात करते हैं, हमें बोलने के अधिकार की जो हम बात करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ भी कर दें, कि कुछ भी बोल दें या कोई पैशन दिखाएं। हमें गांधीवादी तरीके और संवैधानिक मूल्यों के दायरे में रहकर अपनी बात करनी चाहिए। देश के युवाओं से अगर एक साथ एक कुछ बात कहने का मौका मिले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ अच्छा है। हमें बुराइयों से बचना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए। हमें, अगर मैं युवाओं के बारे में बात करूं तो हमें शिक्षा और महापुरुषों के बारे में सोचना चाहिए, नशे और क्राइम से बचना चाहिए और हमें सपने देखने का हक है, लेकिन हमें उसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए।